समाचार के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। पी बाजार, परिवार के साथ फैशन की बात, कालीबाड़ी के निकट गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट गिरिडीह। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह और दिल्ली पब्लिक स्कूल, हरसिंह रायडी, गिरिडीह। नवरात्र के 7वें दिन दुर्गा मंडपों में स्थापित की गई मां दुर्गा की प्रतिमा। पट खुलते ही दर्शन पूजन को पहुंचने लगे भक्त। भक्तिमय हुआ माहौल। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पण करने के साथ 4 दिवसीय महापर्व चैती छठ का हुआ समापन। अर्घा घाट समेत अन्य छठ घाटों में जुट श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को किया नमन। रमजान के पहले जुमे में मस्जिदों में नमाज अदा करने जुटे रोजेदार। मुल्क समेत सभी के अमन चैन की मांगी दुआएं। और महापर्व रामनवमी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। शहर समेत अन्य क्षेत्रों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाए जाने को लेकर की गई अपील। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। वासंतिक नवरात्र के 7वें दिन गिरिडीह जिले के विभिन्न दुर्गा मंडपों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर दर्शन पूजन के लिए पट खोल दिया गया। पूजा के 7वें दिन मंडपों में मां के सप्तम स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की गई। पूजा को लेकर माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो चुका है। पूजा पंडालों व दुर्गा मंडपों में आकर्षक साज सज्जा की गई है। वहीं दर्शन पूजन को श्रद्धालु जुट रहे हैं। शहर के ICR रोड स्थित छोटकी दुर्गा मंडप, कोलडीहा दुर्गा मंडप, मोहलीचुआ दुर्गा मंडप, बरगंडा स्थित चैताली दुर्गा मंडप, लखारी दुर्गा मंडप, भंडारीडीह, शांति नगर स्थित दुर्गा मंडप समेत अन्य दुर्गा मंडपों में प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है।
सूर्य उपासना का महापर्व चैती छठ शुक्रवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ अर्पण के साथ संपन्न हो गया। इसको लेकर सुबह सवेरे ही छठ व्रतियों व श्रद्धालुओं ने छठ घाट पहुंच उगते सूर्य को अर्घ अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। शहर के अर्घा घाट, शास्त्री नगर स्थित अमित बर्दियार छठ घाट, पचम्बा स्थित बुढ़वा तालाब समेत शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों पर काफी संख्या में भक्त उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के लिए जुटे थे। इस दौरान पूरा माहौल भक्ति और आस्था से तर नजर आया। रमजान के पहले जुम्मे पर गिरिडीह के सभी मस्जिदों में रोजेदारों ने बड़े ही अकीदत के साथ नमाज पढ़ा। इस दौरान शहर के स्टेशन रोड स्थित लाइन मस्जिद, भंडारीडीह स्थित जामा मस्जिद, बड़ा चौक स्थित मस्जिद, मोहनपुर मस्जिद, बरवाडीह मस्जिद, बुढ़िया खाद मस्जिद, विशनपुर मस्जिद, कुरैशी मोहल्ला मस्जिद समेत अन्य मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ नमाज अदा करने के लिए जुटी थी। इस दौरान सभी ने शहर में अमन शांति के लिए दुआएं मांगी। तुम पर रोजा फर्ज किया गया। रोजा किस पे फर्ज किया? ईमान वालों पर। पर नहीं, नसरानियों पर नहीं, मजूसियों पर नहीं, कादियानों पर नहीं, दिगर कौमों के लिए नहीं, ईमान वालों के लिए। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया। महापर्व रामनवमी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार, झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, वार्ड पार्षद सुमित कुमार आदि के साथ बड़ा चौक पहुंचे। इस दौरान विधायक के साथ गिरिडीह सदर एसडीएम विशालदीप खलको,
अपर उप समाहर्ता सुदेश कुमार, डीएसपी संजय राणा, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम आदि मौजूद थे। मौके पर विधायक ने उपस्थित अधिकारियों को पर्व के दौरान किसी को कोई कठिनाई न हो इसका विशेष ख्याल रखने की बात कही। इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर भी विधायक ने अधिकारियों से बातचीत कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। दो वर्षों के बाद रामनवमी की शोभा यात्रा निकलने का मौका आया है। इस मौके को और बेहतर करने का प्रयास है कि जनता को किसी बात की कोई परेशानी न हो, चाहे वो लाइट की व्यवस्था हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे सुरक्षा के दृष्टिकोण से तारों को ऊपर करने की ज़रूरत हो। तमाम चीज़ों की व्यवस्था को अंतिम समय में सुनिश्चित कर दिया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। रामनवमी को देखते हुए गिरिडीह पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था किए गए हैं। जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक शांति समिति की बैठक कर पुलिस प्रशासन अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कई इलाकों में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। शहरी क्षेत्र में डीएसपी 1 संजय राणा के नेतृत्व में बड़ा चौक पर पुलिस के द्वारा शक्ति प्रदर्शन करते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी दर्ज करवाई गई। साथ ही शहरी क्षेत्र का फ्लैग मार्च भी किया गया। इधर रामनवमी पर्व को देखते हुए खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र में भी पुलिस प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। खोरी महुआ एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह, एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो के नेतृत्व में देवरी, चतरो, मंडरो आदि इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान एसडीएम और एसडीपीओ ने कहा कि रामनवमी पर्व को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था किए गए हैं। तमाम क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अशांति फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आम लोगों से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की। मौके पर इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, देवरी वीडियो इंद्रलाल ओहदार, सीओ राजमोहन तुरी, थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी आदि लोग मौजूद थे। के अवसर पर सभी स्थलों पर जहां भी सेंसिटिव है और जहां भी हमें आवश्यकता महसूस होती है वहां दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। साथ में पुलिस बल के जवान भी वहां पर रहेंगे और हम लोग खुद एसडीपीओ साहब, हम थाना प्रभारी सभी लोग मोबाइल रहेंगे। किसी व्यक्ति को इस तरह के दिक्कत का महसूस नहीं करना है और निश्चित रूप से हर पल की खबर ली जा रही है और जो भी संभव होगा वो कार्रवाई की जाएगी। आज रामनवमी की तैयारी को लेके हम लोग फ्लैग मार्च निकाले हैं, जो जमुआ, चतरो, नवडीहा होते हुए जो है हम लोग मिर्जागंज तक निकालेंगे। ये एक संदेश है और जो है शांतिपूर्वक रामनवमी का त्यौहार बीते, इसमें हम लोग ड्रोन कैमरा का भी यूज कर रहे हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। स्टिल और वीडियोग्राफी से भी नज़र रखी जा रही है। किसी भी असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पूरा हमारा अनुमंडल में अलग अलग जगह फोर्स तैनात रहेंगे, सिविल में भी फोर्स रहेंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूँ। गिरिडीह जिला कांग्रेस की एक बैठक शुक्रवार को नया परिसदन भवन में हुआ। बैठक में बतौर अतिथि कांग्रेस नेता कुमार गौरव शरीक हुए। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने के लिए विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
साथ ही झारखंड में चल रही मेंबरशिप और संगठन के यांत्रिक कार्य को लेकर अहम निर्णय लिए गए। इस बैठक में मौजूद जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष एनपी सिंह, सतीश केडिया, नवीन आनंद चौरसिया, अमित सिन्हा, दीपक पाठक, डॉक्टर मंजू कुमारी आदि नेताओं ने संगठन मजबूती के लिए अपना अपना विचार प्रकट किया। इस दौरान कांग्रेस नेता कुमार गौरव ने कहा कि झारखंड में संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुटता के साथ काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान के द्वारा झारखंड में संगठन को मजबूत करने के लिए सभी विधायक और मंत्रियों को सही दिशा निर्देश दिया गया है। झारखंड में जो चल रही मेंबरशिप है उसको लेकर के हमारे संगठन के आंतरिक कार्य को लेकर के एक समीक्षा बैठक की तरह यहाँ रखी गई है और जिसमें हमारे सारे गणमान्य लोग, हमारे अध्यक्ष महोदय, पूर्व अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर मंजू कुमारी, अजय जी, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ उपस्थित हैं, सतीश जी, और सब अपने विचारों को रख रहे हैं और कांग्रेस को कैसे आगे और मजबूत किया जाए उसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को आने वाले यात्रा में या आने वाले समय में हम अपने लीडरशिप के सामने कैसे रखें, उन सारी चीज़ों पे आज की बैठक रखी गई है और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि सब समय पे आए हैं। बहुत अच्छी चर्चा यहाँ किसने कहा कांग्रेस के मंत्री बात नहीं करते हैं? वो विधायकों की व्यक्तिगत राय हो सकती है जिसकी आप बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो वो किसी विधायक की राय हो सकती है। मैं भी कांग्रेस का एक अंग हूँ। दिल्ली जाने वाले में शिकायत, मंत्रियों की शिकायत को लेकर बिल्कुल नहीं। हम दिल्ली ज़रूर गए थे क्योंकि हमें पार्टी ने दिल्ली बुलाया था। अगर हमें मंत्रियों की शिकायत करनी हो या कुछ करनी हो तो वो भी, उसके लिए भी हम जाएंगे क्योंकि कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। कांग्रेस में डिक्टेटरशिप नहीं चलता है कि आप शिकायत नहीं कर सकते। अगर विधायक किसी बात को रख रहे हैं तो वो भी माननीय विधायक हैं, उनकी भी बात सुनी जाएगी। पर बातों को रखने का क्या कहते हैं उनका अधिकार है और मंत्रियों का अपना काम करने का तरीका है। मुझे तो नहीं लगता कि क्या कहते हैं कोई भी मंत्री ऐसा है जो कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनता हूँ। मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ, मैं तो विधायक नहीं हूँ, पर जब भी मेरा मन करता है मैं मंत्रियों से ज़रूर मिल लेता हूँ और पार्टी संगठन के बारे में उनसे विचार विमर्श भी कर लेता हूँ कि ये उन विधायकों की बात हो सकती है और ये उन विधायकों का सोचना हो सकता है कि लोग हमारी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। पर मैं अभी फ़िलहाल उन बातों पे चर्चा करने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं संगठन के यहाँ के संगठन की क्या स्थिति है और यहाँ में लोगों को अपने क्या विचार रखने हैं, आने वाले संगठन की रूपरेखा कैसे होनी चाहिए, उसके लिए यहाँ लोगों से बात करने आया हूँ, उनके विचार लेने आया हूँ। और जो प्रश्न आपका है उसका उत्तर भी छोटा सा दे देता हूँ कि मंत्री चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे जेएमएम के हों अपना काम बखूबी कर रहे हैं। और कार्यकर्ताओं से जहाँ तक मिलने का सवाल है तो हमारे मंत्री हर दिन हर मंत्री महीने में 6 दिन जनता दरबार लगा रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस मुख्यालय पे भी लगा रहे हैं, अपने विधानसभा क्षेत्रों में भी लगा रहे हैं। आप कभी भी जा कर के उन मंत्रियों से मिल सकते हैं और उसके लिए आपको ना उन मंत्रियों की इजाज़त चाहिए ना हमारी इजाज़त चाहिए, ना विधायकों को इजाज़त चाहिए। अगर विधायक महोदयों को लगता है कि उनकी बात नहीं रखी जा रही है तो उचित फोरम है, अध्यक्ष जी हैं, प्रभारी जी हैं, वहाँ अपनी बात को ज़रूर रख सकते हैं। बस अभी उसी के लिए आए हैं। अभी तक तो काफ़ी अच्छी चर्चा हुई है और काफ़ी अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है। इस बैठक का जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। रामनवमी का त्योहार रविवार को मनाया जाएगा, जिसे देखते हुए गिरिडीह बाजार में महावीरी झंडे की बिक्री खूब हो रही है। पूरा बाजार महावीरी झंडे से पटा पड़ा है। शहरी क्षेत्र के हर चौक चौराहों पर महावीरी झंडा बेचने वाले देखे जा रहे हैं। 2 वर्ष के बाद यह उत्साह और उल्लास राम भक्तों में देखने को मिल रहा है, जिससे बाजार में जमकर महावीरी झंडा खरीदने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। राम भक्त जमकर झंडे की खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में झंडे की मांग को देखते हुए कारीगर भी दिन रात जुटकर महावीरी झंडा बनाने में जुटे हैं। बाजार में 15 रुपया से लेकर 15,000 तक के झंडे मौजूद हैं। झंडा विक्रेता बाजार में झंडे की हो रही बिक्री से काफी खुश है।
सदर प्रखंड के सीहोडीह स्थित हनुमान नगर मौर्यपुरी से हनुमान जी की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शुक्रवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में 101 महिलाएं व कन्याओं ने भाग लिया। इस दौरान महिलाएं व युवतियां माथे में कलश लेकर उसरी नदी पहुंची, जहां आचार्यों ने विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ सभी कलश में जल भरवाया, जिसके बाद पुनः सभी कलश में जल लेकर प्राण प्रतिष्ठा स्थल पहुंची। यहां भी विधि विधान के साथ पूरे कलश को जगह जगह स्थापित किया गया। कलश यात्रा के बाद पूजा स्थल पर वेदी पूजन कर विभिन्न देवी देवताओं का मंत्रोच्चार के साथ आह्वान किया गया। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भी पंडितों द्वारा शुरू किया गया। बताया गया कि शनिवार को सभी देवी देवताओं की पूजन के बाद आरती की जाएगी। वहीं रविवार को शुभ नवमी तिथि को हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा व ध्वजारोहण किया जाएगा। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे मोहल्ले में भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने में मनीष कुमार, नरेश वर्मा, उमेश यादव, मिथिलेश कुमार, गौतम स्वर्णकार आदि लगे हुए हैं। सार्वजनिक हनुमान मंदिर हनुमान नगर मौर्यपुरी में आज प्राण प्रतिष्ठा का 3 दिन का पाठ होगा। आज कलश यात्रा यहाँ सब लोग नया पुल पर जाएंगे, फिर वहाँ से आएंगे, विधिवत 3 दिन पूजा होगा, समापन नवमी दिन। आप तमाम गृहवासियों से अनुरोध करते हैं आएँ यहाँ पर और प्रसाद ग्रहण करें और भजन का कीर्तन प्रोग्राम है यहाँ पर देखने का। अप्रैल महीने में ही सूर्य की तपिश इतनी बढ़ गई है कि दिन के 9 बजे के बाद से घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। जैसे जैसे दिन गुजरने लगता है, सूर्य की तपिश बढ़ती जाती है और दिन के 12 बजे ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है।
और हवाएं गर्म होकर लू में तब्दील हो जाती है। इस चिलचिलाती धूप में सबसे ज्यादा परेशानी मॉर्निंग स्कूल से घर लौटने वाले बच्चों को उठानी पड़ रही है। राज्य सरकार द्वारा गर्मी के मौसम को देखते हुए विद्यालय के समय सारणी को सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक कर दिया गया है। दोपहर 1 बजे छुट्टी होने के बाद बच्चे इस चिलचिलाती धूप में पैदल घर जाने को मजबूर है, जिससे उनको लू लगने का खतरा बढ़ गया है और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अभिभावक, शिक्षक संघ के पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने शिक्षा विभाग और राज्य सरकार से विद्यालय के समय सारणी को सुबह 6 बजे से दिन 11 करने की मांग की है। वर्तमान समय में विद्यालय के समय सारणी में परिवर्तन हुआ है। 7 बजे से 1 बजे तक विद्यालय चलाया जा रहा है। हमारे यहाँ बच्चे दूर दराज से भी आते हैं और कड़ाके की गर्मी है। वर्तमान में टेम्परेचर भी करीब 40 से 41 के लगभग है। घर जाने में बच्चे को काफ़ी परेशानी हो रही है और 12 बजे के बाद तो हवा भी गर्म चलने लगता है, लू भी चलने लगता है, जिसका असर बच्चों पर पड़ रहा है। और बच्चे कभी माथा दर्द की शिकायत आ रही है, बच्चे पेट दर्द की शिकायत आ रही है, बच्चे उल्टी भी कर रहे हैं, जैसे शिकायत हमको मिल रहा है। कुछ बच्चे बताते हैं कि बेहोशी जैसा लग रहा है, तो बच्चे में परेशानी हो रही है। इसलिए ये छात्र हित में चाहिए कि विद्यालय का समय सारणी 6 से 10 बजे किया जाए। राजेंद्र कुमार, उप मुखिया। राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जो विद्यालय का समय अवधि 7 बजे से 1 बजे तक है, उसे घटा करके 6 बजे से 11 बजे तक किया जाए, क्योंकि गर्मी के मौसम में बच्चों को इससे बहुत ही तकलीफ़ हो रही है और लू लगने का भी खतरा है। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस समय को 6 से 11 बजे कर दे। इसके लिए मैं जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार का सदा आभारी रहूँगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।